नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस आशा में। आज हम क्रोशिया की क्रोकोडाइल सिलाई देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिलाई है। इसका इस्तेमाल आप बहुत जगह पे कर सकते हैं। आपको बैग बनाना है या फिर टॉप बनाना है, स्कर्ट बनाना है या स्लीव्स बनाने हैं, बॉर्डर बनाना है, बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफी वेरिएशन है, तो आपको एंडिंग तक देखेंगे तो समझ में आएगा। हम शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट के बाद हमें चेन क्रोशा के टाके लेने हैं। तो चेन क्रोशा के टाके हमें 6 + 6 + 6, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप लीजिए। और जब आपका मनचाहा लेंथ हो जाता है, आपको उतना लॉन्ग मिल जाता है, उसके बाद +4, तो 6 + 6 जितना भी आपको लेना है, एंडिंग में +4 इतने टाके की हमने चेन बनानी है, चेन क्रोशा के टाकों की। मैं ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बना रही हूँ तो मैंने ज्यादा लॉन्ग नहीं लिया हुआ है। जस्ट ट्यूटोरियल के लिए मैंने सिर्फ 20 टाके लिए हुए, सॉरी 24 टाके लिए हुए, और फिर +4। हमारी चेन क्रोशा के टाकों की चेन पूरी होने पे जो हमारे नीडल पे रहता है धागा, हमें उसे नहीं गिनना है। उसे छोड़ते हुए देखिए, मैं थोड़ा सा जूम में आपको दिखाती हूँ, यानी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये जो नीडल पे धागा था ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद से हमें 5 टाके काउंट करने हैं, ठीक है। और वो 5 टाके हमें छोड़ने हैं। और जो छठा टाका रहेगा, छठे टाके में हमें एक डबल क्रोशा का टाका लेना है या फिर एक डबल क्रोशा की सिलाई लेनी है, ठीक है। ये रहा छठा टाका। हम लोग इसमें डबल क्रोशा की सिलाई लेंगे। ये होने के बाद हमें एक चेन क्रोशा का टाका लेना है, ठीक। और जो शुरुआत के हमने 5 टाके छोड़े हुए हैं, उनको हम हमारा पहला डबल क्रोशा का टाका समझेंगे, ठीक है। या फिर हमारी पहली डबल क्रोशा की सिलाई करके हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी हम एक चेन क्रोशा का टाका लेंगे और उसके बाद हम फिर से जो छठे टाके में हमने डबल क्रोशा का टाका लिया था, उसी में फिर से और एक डबल क्रोशा का टाका लेंगे। तो हमको जो है इंग्लिश का एक वी मिल जाता है। ये देखिए, ये वी मिलता है। तो हमको अभी इसके आगे जो भी काम करना है, हम इस वी में मिलेंगे। हमको 2 वी मिलते हैं, एक तो सीधा वी और एक उल्टा वी। तो उल्टे वी में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है हम सीधे वी में ही करेंगे, ठीक। अभी नीचे के 2 टाके हमको छोड़ देने हैं और तीसरे टाके में फिर से हमें एक डबल क्रोशा का टाका लेना है। एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, और फिर उसी टाके में फिर से एक डबल क्रोशा का टाका। तो हमको ये वी शेप मिलता है और ये हमको पूरी लाइन में दोहराना है। तो हमको एक सीधा वी, एक उल्टा वी, एक सीधा वी, एक उल्टा वी, ऐसे मिलते जाता है। ये जो है हमारा बेसिक रो है, बेसिक लाइन है। इसके ऊपर हमारी क्रोकोडाइल की स्टिच या फिर क्रोशे की क्रोकोडाइल सिलाई आएगी। ये देखिए, ये हमको वी मिल रहे हैं, सीधे वी। याद रखिएगा, हमको सिर्फ सीधे वी में ही काम करना है, उल्टे वी में हमें कोई काम नहीं करना है। ये अभी यही पैटर्न मुझे नीचे के 2, हर एक पर 2 नीचे के टाके छोड़ने हैं। तीसरे टाके में हमें एक डबल क्रोशा का टाका लूंगी, एक चेन क्रोशा का टाका, और फिर उसी टाके में और एक डबल क्रोशा का टाका, ठीक है। याद रखिएगा, नीचे के 2 स्किप करने हैं, 2 टाके, फिर हर तीसरे टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, और उसी टाके में दोबारा और एक डबल क्रोशा का टाका।
तो मुझे ये जो सीधा भी उल्टा भी ऐसे मिलते जाता है। ये मैं पूरा लाइन के एंड तक करने वाली हूँ। ये देखिए एंडिंग तक, पूरा आखिरी तक बनने तक ये ऐसे दिखता है। ठीक, अभी आपको याद होगा हम लोगों ने 6+6+6 ऐसे टाके लिए थे और आखिरी में +4 लिया था। तो देखिए अब मेरे आखिरी के 4 बचे हुए हैं। तो इनमें भी मैं 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका और फिर उसी टाके में एक डबल क्रोशा का टाका लूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो एक मेरा टाका बच जाता है उसमें मुझे डबल क्रोशा का टाका लेना है। ये देखिए मैंने नीचे के 2 छोड़ दिए हैं टाके। तीसरे टाके में ये डबल क्रोशा का टाका, सॉरी, ये एक डबल क्रोशा का टाका, फिर एक चेन क्रोशा का टाका, फिर उसी टाके में दोबारा एक डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए ये मेरा आखिरी टाका रह गया है, तो इसमें मैं एक सिंपल डबल क्रोशा का टाका लेने वाली हूँ। तो ये जो है मेरा बेस बन गया है जिसके ऊपर क्रोकोडाइल सिलाई आएगी। अभी आखिरी टाके तक सिलाई होने के बाद अपने क्रोशा काम को पलट दीजिए। अब पहले तो एक चेन क्रोशा का टाका ले लेंगे हम लोग। उसके बाद पहले टाके में एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये जो पहला टाका है इसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए एक स्लिप स्टिच आ गई इसमें। अब जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको कहा था हम जो भी काम करेंगे हम सीधे वी में करेंगे। देखिए अब ये जो सीधा वी है हम इसमें ही काम करेंगे, उल्टे वी में हम कोई काम नहीं करेंगे। अब ये जो सीधा वी है इसमें हमको 2 डबल क्रोशा के टाके मिले हुए। ठीक है, तो एक बाएं साइड का एक दाएं साइड का। तो पहले हम दाएं साइड में जो हमको उस वी में डबल क्रोशा का टाका मिला हुआ है उसके नीचे से नीडल लेते हुए और दाएं से बाएं जाते हुए, याद रखना दाएं से बाएं, दाएं साइड का हम डबल क्रोशा का टाका ले रहे हैं, उसमें दाएं से बाएं जाते हुए वो भी वो टाके के नीचे से नीडल डालते हुए हमको डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। 4 से 5 मैंने 4 लिए हुए, आपकी मर्जी आप 5 लीजिए 6 लीजिए। तो उतने डबल क्रोशा के टाके लेने हैं, सिंपल डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। सिर्फ हमारी नीडल जो है वो दाएं से बाएं जानी चाहिए और वो भी उस एक डबल क्रोशा के टाके के नीचे से जानी चाहिए। ठीक, तो ऐसे हमें मैंने 4 लिए हुए, तो आपकी मर्जी है आपको 4 5 जितने भी लेने, ऐसे डबल क्रोशा के टाके लेते जाइए। याद रखिएगा जब दाएं साइड के डबल क्रोशा के टाके पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी नीडल दाएं से बाएं जाते हुए आप, और वो भी वो टाके के नीचे से, तो आपको ऐसे 4 डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं आपके, ये हो गए आपके ऑलमोस्ट, मेरे तो हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं एक सिंपल चेन क्रोशा का टाका ले लूंगी। ठीक, ये मेरी आधी क्रोकोडाइल सिलाई जो है वो पूरी हुई। अभी उस वी के जो दूसरा डबल क्रोशा का टाका है जो बाएं साइड में है, तो अब मैं उस पे काम करूंगी। अब मैं उस पे डबल क्रोशा के टाके लूंगी
तो ये बाएं साइड का जो है वहां पे मैं बाएं से दाएं जाऊंगी, दाएं से बाएं नहीं, वो गलत रहेगा। ठीक है, बाएं साइड का जो डबल क्रोशा का टाका है उसमें बाएं से दाएं, और वो भी नीचे से, उस डबल क्रोशा के टाके के नीचे से फिर बाएं से दाएं जाते हुए फिर मैं 4 डबल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। सिंपल है। जब दाया साइड का आप वो वी हमको जो काम करना है उस वी में, जब दाएं साइड का आपको आप कंसिडर कर रहे हो तो दाएं से बाएं नीडल जाएगी, और वैसे आप डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। और जब आप बाएं साइड का कंसिडर कर रहे हैं तो बाएं से दाएं नीडल जाएगी, तब आप वैसे आप 4 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे 4 डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। तो ये है मेरी पहली क्रोकोडाइल की सिलाई, क्रोकोडाइल स्टिच, क्रोशे क्रोकोडाइल स्टिच। हाँ, अब इसको मैं क्लोज कहाँ करूंगी? जो अगला वी है, देखिए हर 2 डबल क्रोशा के टाकों के बीच में हम लोगों ने एक चेन क्रोशा का टाका लिया हुआ है। तो अगले वी में जो मिडल में चेन क्रोशा का टाका है वहां पे मुझे एक स्लिप स्टिच लेनी है, तो ये क्लोज हो जाएगा वहां, और वहीं से अगला वाला क्रोकोडाइल स्टिच शुरू होगा। देखिए यहां पे एक पहला क्लोज हुआ, ये रही पहली क्रोकोडाइल सिलाई, पहली क्रोकोडाइल स्टिच पैटर्न। अभी वहीं से मैं अगला वाला क्रोकोडाइल स्टिच स्टार्ट करूंगी। फिर से मैं फिर बता रही हूं आपको, सीधे वी में ही काम करना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ स्लिप स्टिच ली थी, वहीं से हम फिर जो अगला वी है उसके दाएं साइड का डबल क्रोशा का टाका लेंगे, और फिर पहले तो दाएं से बाएं, दाएं साइड का ले रहे हैं टाका, तो दाएं से बाएं नीडल जाते हुए वो भी टाके के नीचे से हम ऐसे 4 डबल क्रोशा के टाके लेंगे, एक चेन क्रोशा का टाका लेंगे, और उसके बाद फिर बाया वाला हम कंसीडर करेंगे, तो बाएं से दाएं हमारी नीडल जाएगी। बस यही पैटर्न हमको जो है पूरे रो में कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा पहला लाइन आपको मिल जाता है क्रोकोडाइल स्टिच का। देखिए मैंने दाया कंसीडर किया हुआ है, तो मेरी नीडल दाएं से बाएं जा रही है, वो भी डबल क्रोशा के टाके के नीचे से जा रही है। तो ऐसे मैंने 4 लिए डबल क्रोशा के टाके, वो 4 टाके खत्म होने के बाद एक चेन क्रोशा का टाका, ये चौथा, हाँ जी ये चौथा हो गया। फिर एक सिंपल चेन क्रोशा का टाका, अभी वो वी का बाया वाला जो डबल क्रोशा का टाका है वो मैं कंसिडर करूंगी। तो मेरी नीडल बाएं से दाएं जाएगी टाके के नीचे से होते हुए, और वहां वैसे मैं 4 डबल क्रोशा के टाके लूंगी। ठीक है, बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये और 2 3 और ये 4, और इसका क्लोजिंग हम करेंगे अगले वी में, जो हमने मिडल में एक 2 डबल क्रोशा के टाकों के मिडल में एक चेन क्रोशा का टाका लिया है, वहां पे स्लिप स्टिच लेते हुए हम क्लोजिंग करेंगे। ठीक, और वहीं से अगला वाला क्रोकोडाइल स्टिच स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा डिजाइन एग्जैक्टली कैसे दिख रही है।
ये देखिए रो के एंड तक मैंने क्रोकोडाइल सिलाई पूरी की है। तो ये हमारी इस तरह दिखता है पैटर्न क्रोकोडाइल क्रोशिया स्टिच। और आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक 5 चेन क्रोशा के टाके छोड़ दिए थे, और छठे टाके से हम लोगों ने वो डबल क्रोशा, फिर एक चेन क्रोशा, फिर से एक डबल क्रोशा, वो पैटर्न चालू किया था। तो जो 5 हमने छोड़े थे उसको हम एज ये कंसिडर करेंगे, डबल क्रोशा का टाका कंसिडर करने वाले। ठीक, एंडिंग में बस उसके ऊपर वाले टाके में मेरे को एक स्लिप स्टिच लेनी है बस। और ये मेरा पहला लाइन क्रोकोडाइल स्टिच का पूरा हुआ। अब ये आखिरी तक सिलाई हो गई है मेरी। अब मैं क्रोशा काम को पलट दूंगी। अभी क्रोशा के काम को पलटने के बाद सबसे पहले तो मैं एक चेन क्रोशा का टाका लूंगी। उसके बाद जो पहला टाका है उसमें एक स्लिप स्टिच लूंगी, और फिर तीन चेन क्रोशा के टाके। ठीक, और जैसे कि आपको याद है कि हम लोगों को सारा काम जो है वो सीधे वी में करना है। तो जो अभी अगला वी है उसमें मैं एक डबल क्रोशा का टाका लूंगी। वही पैटर्न मेरे को फॉलो करना है, एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, और फिर उसी वी में दूसरा डबल क्रोशा का टाका। ये एक हो गया। फिर मेरा दोबारा एक वी तैयार हो जाता है। फिर मैं अगले वी की तरफ जाती हूँ। फिर से एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, और उसी वी में दूसरा डबल क्रोशा का टाका। तो ऐसे हर एक वी में मुझे और एक वी बनाते जाना है। बस अब यही पैटर्न मुझे पूरे एंडिंग तक लेके जाना है। हर वी में मैं एक डबल क्रोशा का टाका लूंगी, एक चेन क्रोशा का टाका, और फिर एक डबल क्रोशा का टाका, फिर अगले वी में सेम। तो ये मुझे पूरे लाइन में फिर से मुझे एक फाउंडेशन रो बनाना है जिसके ऊपर मेरी क्रोकोडाइल स्टिच आएगी। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ एंडिंग तक। अब जो ये आखिरी वी बच जाता है इसमें भी हम लोगों ने सेम करना है। एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, और फिर उसी वी में एक फिर से डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, ये होने के बाद अब ये जो हम लोगों ने एक डबल क्रोशा का टाका लिया हुआ एंडिंग में, उसके ऊपर हम लोग फिर से और एक डबल क्रोशा का टाका ले लेंगे। और ये हमारा फाउंडेशन रो, दूसरा वाला फाउंडेशन रो जो है वो पूरा होता है, जिसके ऊपर हमारा अगला रो आएगा, अगली लाइन आएगी क्रोकोडाइल स्टिच की। अब आखिरी टाके तक सिलाई होने पर हम लोग क्रोशा काम को पलट देंगे हमेशा की तरह। अब
एक चेन क्रोशा का टाका लेना है। अब जो है, अब देखिए दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि ये जो नीचे का चेन क्रोकोडाइल स्टिच आई है, हमारी अगली स्टिच एक तो उसी के ऊपर आ सकती है या फिर दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में आ सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली हर एक क्रोकोडाइल स्टिच एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आए, तो फिर हम एक चेन क्रोशा का टाका और एक स्लिप स्टिच जैसे हमने पहली लाइन में लिया हुआ था, और फिर हम क्रोकोडाइल स्टिच का पूरा पैटर्न चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे। अगर और ये नहीं तो हमको अगर ये चाहिए कि दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में एक आए ऐसे जिगजैग वे में, तो फिर हम एक चेन क्रोशा का टाका और दो स्लिप स्टिच लेंगे। ठीक, और फिर वी में हर एक वी में एक एक क्रोकोडाइल स्टिच बनाते, तो बराबर दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में आता है। बैकग्राउंड में आवाज के लिए सॉरी, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो देखिए अब हमने एक चेन क्रोशा का टाका और दो स्लिप स्टिच ली हुई है। ठीक है, दो स्लिप स्टिच होने के बाद फिर हम वही अगला वी कंसीडर करेंगे, उसके दाएं साइड का डबल क्रोशा का टाका दाएं से बाएं जाते हुए, और वो भी टाके के नीचे से हम लोग 4 डबल क्रोशा के टाके लेंगे। 4 टाके खत्म होने के बाद एक चेन क्रोशा का टाका, उसके बाद हम बाएं साइड का वी के बाएं साइड का डबल क्रोशा का टाका कंसीडर करेंगे, और बाएं से दाएं जाते हुए उल्टा लेना है, पहले दाएं से बाएं और फिर उल्टा बाएं से दाएं। तो वैसे हम 4 लेंगे तो हमारा जो अगला क्रोकोडाइल स्टिच हमको मिलता है वो ठीक दो नीचे के दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में ऊपर के साइड में मिलता है। ये हमारी दूसरी क्रोकोडाइल स्टिच की लाइन हुई। ये हमको क्रोकोडाइल स्टिच हमें पूरा एंडिंग तक लेके जाना है, और ये मैं पूरा लाइन खत्म होने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये कैसे दिख रहा है। आप में से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर। कोई भी सवाल है आपके तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल संस आशा को। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, ये मेरा पहला क्रोकोडाइल स्टिच पूरा हुआ, बराबर दो नीचे के दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में आया हुआ है ऊपर। ठीक है, बस ऐसे ही मुझे पूरी लाइन में करना है। ये मैं खत्म होने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरी दूसरी लाइन पूरी हुई है, हर एक क्रोकोडाइल स्टिच नीचे के दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में आई हुई है। ठीक है, अब ये हम हाफ मैंने कंप्लीट किया था एंडिंग वाला, अब ये हाफ मैं कंप्लीट करूंगी, और फिर लास्ट में एक स्लिप स्टिच लेते हुए क्लोजिंग।
ये देखिए ऐसे दिखता है ये डिजाइन। अभी हम जो तीसरा अभी फिर से हमें एक फाउंडेशन रो बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हमारे क्रोकोडाइल स्टिच आएगी। ठीक है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, फिशेस के स्केल्स की तरह दिखती है। इसका स्कर्ट बहुत प्यारा लगेगा, टॉप भी बहुत प्यारा लगेगा। इनफैक्ट आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ पर्स बना रहे, कुछ अच्छा ही दिखेगा, वो डिजाइन ही उतनी इंटरेस्टिंग है। जब आपको एक के ऊपर एक क्रोकोडाइल स्टिच लेनी है तो हम शुरुआत करते हैं एक चेन क्रोशा का टाका और एक स्लिप स्टिच, और फिर हम क्रोकोडाइल स्टिच के पैटर्न के साथ शुरू कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दो क्रोकोडाइल स्टिच के बीच में हमारी एक क्रोकोडाइल स्टिच है तो हम एक चेन क्रोशा का टाका और दो स्लिप स्टिच लेंगे। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, आपको जिगजैग वे में करना है तो एक लाइन में आप एक चेन क्रोशा का टाका, एक स्लिप स्टिच और क्रोकोडाइल स्टिच स्टार्ट कर देंगे। जिगजैग वे में चाहिए तो अगली लाइन में आप एक चेन क्रोशा का टाका और दो स्लिप स्टिच और फिर क्रोकोडाइल स्टिच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरे में फिर एक चेन क्रोशा का टाका और एक स्लिप स्टिच। तो जैसे जिस भी रो में आप क्रोकोडाइल स्टिच बना रहे हैं, आपको अगर जिगजैग वे में चाहिए है तो एक चेन क्रोशा दो स्लिप, माफ कीजिएगा, एक चेन क्रोशा एक स्लिप स्टिच एक लाइन में, अगली लाइन में आ जाएगा एक चेन क्रोशा दो स्लिप स्टिच, फिर अगली लाइन में आएगा एक चेन क्रोशा एक स्लिप स्टिच। तो 1 2 1 2 स्लिप स्टिच का ऐसे हम लोग जिगजैग में अगर लेना है तो। और अगर हमको एक के ऊपर एक ही चाहिए है सारे क्रोकोडाइल स्टिचेस तो फिर बस एक चेन क्रोशा का टाका और एक स्लिप स्टिच और बस क्रोकोडाइल स्टिच शुरू कर देंगे। ये मैं तीसरी रो बना रही हूँ। ये फाउंडेशन रो के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारा क्रोकोडाइल स्टिच आता है। प्लीज मुझे आप कमेंट में बताइए आपको समझ में आया, कोई दिक्कत गई, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई सजेशंस है आप लोगों के, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। ये मैं आगे डिजाइन बढ़ा रही हूँ, अब देखिए कैसे दिखती है।
ये देखिए मैंने 4-5 रो पूरे कर लिए क्रोकोडाइल स्टिच के। ऐसे दिखती है हमारी क्रोकोडाइल स्टिच। ये मैंने जिगजैग वे में किया हुआ है, तो बहुत प्यारी दिखती है। आपको अगर एक के ऊपर एक चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे लेना है। फिलहाल तो मैंने जिगजैग में लिया हुआ है। इसका स्कर्ट बहुत प्यारा लगेगा, स्कर्ट टॉप जो भी आप बनाना चाह रहे हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.